नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक है परिसंचरण, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है इसके अंतर्गत हम जो है ब्लड सर्कुलेशन और शरीर के अन्य जो है सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी इसके अंतर्गत हम जो रक्त परिसंचरण तंत्र और शरीर के अन्य परिसंचरण तंत्र के बारे में हम जो है आपको बताएंगे। यह टॉपिक बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टॉपिक में आपको देखने को मिलता है धमनी और शिरा में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, ठीक है। और इसी टॉपिक में आपको जो है बहुत सारे बोर्ड से कंटेंट जो है प्राप्त हो जाते हैं, जैसे रक्त समूह या इसका ब्लड ग्रुप कहते हैं। उसके बाद रक्त से संबंधित प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएँ, ये सारे टॉपिक जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बोर्ड के लिए अब बहुत ही बड़ा जो है करंट टॉपिक बने हुए हैं, ये चीज़ जो है इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं परिसंचरण की। किसकी? परिसंचरण की। परिसंचरण परिसंचरण देखिए, परिसंचरण का दोस्त अर्थ होता है सर्कुलेशन। क्या होता है? सर्कुलेशन। और जहाँ सर्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को केंद्र मानकर उसके पास पास घूमना, फिर वहीं पर फिर वापस आना, फिर निकल जाना, यानी एक बार उससे मिलना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ से बार बार होके गुजरना, बार बार होके गुजरना, वही क्या कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाता है। और वहीं जो है परिसंचरण कहलाता है। यहाँ पर हमारा जो रुधिर है, हमारा रुधिर जिसे हम रक्त कहते हैं, जिसे हम ब्लड कहते हैं, हमारा रुधिर हमारे हृदय को, किसको? हृदय को जो है हृदय से हो करके, देखिए, हृदय से जाता है फेफड़े तक। कहाँ जाता है? फेफड़े तक। और फेफड़े में ऑक्सीजन लेकर फिर शुद्ध होता है, फिर आता है हृदय तक, और फिर हृदय इसे भेज देता है शरीर में। कहाँ भेज देता है? शरीर में। कहने का मतलब है शरीर में आने के बाद जो है फिर से ऑक्सीजन युक्त रुधिर का यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है, फिर से यह रुधिर जो है अशुद्ध होता है, फिर यह पहुंचता है कहाँ पर? फिर यह पहुंचता है जाकर के हृदय पर। हृदय में, हृदय फिर इसे कहाँ करता है? भेज देता है फेफड़े में। फिर फेफड़ा जो उठा के फिर से इसमें कहाँ भेजता है? हृदय में। और फिर हृदय से कहाँ भेज देता है? शरीर में। तो इस प्रकार से ये देखिएगा, इस प्रकार से क्या होता है कि एक जो है सर्किल, एक जो है एक हमें जो है सर्कुलेशन यहाँ प्राप्त हो रहा है। एक परिसंचरण, परि मतलब बार बार होता है, संचरण मतलब होता है बार बार एक ही स्थान से प्रवाहित होने को ही क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, परिसंचरण, या फिर आप इसे परिवहन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिवहन। जैसा आप बसों में सुने होंगे ना, कोई एक प्रॉपर स्थान की जो बस होती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली, ठीक है, यहाँ से आपको दिल्ली निकलना है तो दिल्ली के लिए एक प्रॉपर जो बस होती है उस पर भी परिवहन लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वह क्या करती है, इसी मार्ग से, यानी जहाँ से आप चल रहे हो, आपके मार्ग से वो होकर हमेशा क्या करती है? दिल्ली जाती है, दिल्ली से आती है, दिल्ली जाती है और दिल्ली से आती है। तो इसलिए उसका नाम परि मतलब बार बार, वाहन मतलब चलने वाली, मतलब एक ही रास्ते पर बार बार चलने वाली। तो हमारे रक्त का भी और हमारे शरीर के अन्य श्लेष्म का भी परिवहन कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है दोस्त, आइए अब समझते हैं मानव में परिसंचरण। मानव में परिसंचरण, मानव में परिसंचरण, मानव में परिसंचरण समझते हैं। देखिएगा, मानव में करा कि अनेक श्लेष्म का परिसंचरण होता है। अनेक श्लेष्म का परिसंचरण, संचरण। देखिए, श्लेष्म मतलब होता है दोस्त, श्लेष्म मतलब होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ। जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ है, आपने तो सुना ही होगा, शरीर का 75% हिस्सा वाटर है और खाली 25% हिस्सा जो है, जो भी सॉलिड है। ठीक है ना? तो जो तरल पदार्थ है, ठीक है, चाहे वो लसिका हो गया,
चाहे वो रक्त हो गया, चाहे उसके अतिरिक्त शरीर के अन्य गीले श्लेष्म पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर प्रवाहित होकर जा सकते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होकर जा सकते, उन्हें ही हम कहते हैं श्लेष्म। क्या कहते हैं? श्लेष्म। श्लेष्म मतलब तरल पदार्थ। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे। ये जो हमारी वाहिनियों के माध्यम से या वाहिनियों के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के जाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं श्लेष्म। क्या कहते हैं? श्लेष्म। आइए समझते हैं कि सभी जंतुओं में जो मानव है ना, मानव में एक विकसित, कैसा विकसित क्या पाया जाता है? सभी जीव जंतुओं में जो मानव है, मानव में एक विकसित प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। सभी जीवधारियों की अपेक्षा जो मानव है, मानव में एक विकसित प्रकार का क्या पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इनमें भी सबसे जो है विकसित तंत्र होता है, इसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सभी प्राणियों में जो मानव है, मानव में सबसे विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इन सभी परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण। इसी के बारे में पढ़ना है। और कह रहा कि रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से मुख्य उपांग जो है भाग लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से मुख्य उपांग भाग लेते हैं? तो मुख्य उपांग में सबसे पहले है रुधिर। क्या है? मुख्य उपांग में सबसे पहले रुधिर है। नंबर 2 है हृदय। सबसे पहले रुधिर, जिसको हम ब्लड कहते हैं, जो कि मेन इसी के नाम पर तो रक्त परिसंचरण तंत्र नाम पड़ा है ना। उसके बाद हृदय है। फिर नंबर 3 पर है वाहिनियाँ। क्या है? वाहिनियाँ। और नंबर 4 पर है लसिका। क्या है? 4 पर लसिका। और नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, जिन्हें हम जो है ठीक है, इतनी चीज़ें जो है क्या होती हैं, पाई जाती। अब प्लाज्मा को तो ऐसे उतना नहीं देखा जाता है, फिर भी प्लाज्मा लिख लीजिएगा। रुधिर, जिसको हम ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड। हृदय को हम हार्ट कहते हैं इंग्लिश में। वाहिनियाँ, इसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। लसिका को हम लिम्फ कहते हैं। और प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि रुधिर, हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो सहायक अंग हैं, वो है रुधिर। हृदय, जो भाग लेते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र में, वो है रुधिर, हृदय, वाहिनियाँ, लसिका, प्लाज्मा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की ना। रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण की बात करते हैं। तो रुधिर परिसंचरण में बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है। महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिए। परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता, परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं, परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं, या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, पूरी तरह से रुधिर लगा दीजिए आगे। क्या लगा दीजिए? रुधिर।
तो पूरा हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं, उनका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। पूरा नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की है और इन्होंने बताया है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्न भाग यहाँ पर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रुधिर के बारे में। किसके बारे में दोस्त? रुधिर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। मगर इस पेज को हटाते हैं क्योंकि ये पेज जो थोड़ा सा भर चुका है। आगे आइए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रुधिर के बारे में। किसके बारे में? रुधिर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें नॉलेज लेना है रुधिर के बारे में कि रुधिर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं? ब्लड। ठीक है, ठीक। तो रुधिर के बारे में पढ़ना हमें, और इसे हम कहते हैं ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ब्लड कहते किसे, ना रुधिर कहते किसे हैं। तो आपको बोर्ड में लिखना है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक है, हाँ, रुधिर एक तरल संयोजी क्या है? ऊतक है। अच्छा, हाँ, यह वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में बहता है। यह वाहिनियों द्वारा, वाहिनियों मतलब नसों द्वारा ना, धमनी और शिराएं जो आप पढ़ते हैं, ये वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में क्या करता है? बहता है ना, बहता है। वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में क्या करता है? बहता है। कौन? रुधिर। ठीक है, रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में बहता है। और आगे जो बात हो रही है कि हमारा रुधिर जो है, जब ये बहता है तो अपने साथ किन किन चीज़ों को लेके जाता है? ठीक है, तो यह CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, O2, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ और खनिज लवण और उत्सर्जी पदार्थ आदि का क्या करता है? आदि का परिवहन जो है रुधिर कराता है ना, कराता है। इन सब, जब रुधिर बहता है तो अपने साथ जो है इन सभी चीज़ों को लेकर जाता है। O2, CO2, पोषक पदार्थ, खनिज लवण, उत्सर्जी पदार्थ आदि को ना। उसके बाद जो है, इसलिए जो हमारा जो रक्त है ना, क्या है? रक्त का एक नाम और भी है। हमारा जो रक्त है वो, या हमारा जो ब्लड है, उसे एक नाम और दिया जाता है, इसको याद रखिएगा, परिसंचारी ऊतक। क्या कहते हैं इसे? परिसंचारी ऊतक नाम देते हैं। क्यों देते हैं परिसंचारी ऊतक? इसे हम परिसंचारी या सर्कुलेटरी कर सकते हैं। सर्कुलेटरी टिश्यू, सर्कुलेटरी टिश्यू भी इसे बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रवाहित होता रहता है हमारे शरीर में, इस कारण से इसका नाम जो है क्या पड़ जाता है? परिसंचारी ऊतक पड़ जाता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब रुधिर की संरचना, आइए जानते हैं रुधिर की संरचना। हमारा रुधिर किस किस चीज़ों से मिलकर बना है? तो रुधिर की क्या है? संरचना है। सबसे पहले रुधिर की संरचना, अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड ना, रुधिर की संरचना। चलिए देखते हैं रुधिर की संरचना। हमारा रुधिर मेनली किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो आइए समझते हैं। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी हल्का क्षारीय द्रव होता है। पहली बात तो ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि चिपचिपा होता है। कभी हाथ में लेकर जब देखोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो कैसा दिखेगा? चिपचिपा दिखेगा, चिपचिपा। और अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। और जल से कुछ भारी होता है, जल से कुछ भारी। अपारदर्शी है, जल से कुछ भारी है, और साथ ही साथ जो है तरल संयोजी ऊतक है, जो वाहिनियों के माध्यम से लगातार पूरे शरीर की परिक्रमा करता है। वाहिनी मतलब होता है हमारी नसों के माध्यम से, वाहिनियों के माध्यम से क्या करता है? लगातार शरीर की क्या करता है? परिक्रमा। क्या करता है? परिक्रमा करता है ना। लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है ना। एक अब देखिए आपको एक आंकड़ा बता रहा है कि मानव के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 8% होती है। पूरे शरीर का लगभग 8% क्या होता है? संपूर्ण शरीर का 8% भाग क्या होता है? रक्त होता है। क्या होता है? रक्त होता है। और एक स्वस्थ पहली बात तो यहाँ शर्त है स्वस्थ होना चाहिए। औसतन जिसका भार जो है 70 kg होना चाहिए। एक पुरुष का औसतन भार यदि 70 kg है तो उसके शरीर में लगभग 5.5 से लेकर के 5.5 लीटर तक का क्या होता है? रक्त होता है। एक पुरुष जिसकी उम्र कितनी हो? 70 आसपास हो, सॉरी, जिसका वेट भार जो है शरीर का उसके 70 kg के आसपास हो, तो उसके शरीर में कितना होता है? उसके शरीर में जो है होता है 5 से 5 लीटर। और वहीं पर महिलाओं में 3 से लेकर के 3.5 3.5 लीटर तक का होता है। स्वस्थ महिला में जो है रक्त की मात्रा होती है। इससे बढ़ घट सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगभग लगा के लिखा ना। क्या लिखा है? लगभग। लगभग, ठीक है। अब रुधिर के घटक यानी रक्त के घटक। अब मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बस लास्ट पॉइंट है। रुधिर के घटक। रक्त के कौन कौन से घटक हैं? तो रुधिर के घटक है, सबसे पहले है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा है। और उसके बाद जो है नंबर 2 पे है रुधिर कणिकाएं। क्या है? रुधिर कणिकाएं ना। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो जब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा तो मैं प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं दोनों के बारे में जो है विशेष तौर पर आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्त? रुधिर और क्या प्लाज्मा, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं आपसे, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपसे क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। अभी आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इन टॉपिक का। हालांकि मैंने केवल समझाने का प्रयास किया, जो वीडियो देखेंगे उन्हीं को सारा टॉपिक क्या होगा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की ढेरों सारी वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इस टॉपिक का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।